ये परतें खोलते हैं। तो शुरुआत 1905 के रूस से करते हैं। उस वक्त जार निकोलस द्वितीय का शासन था। माहौल कैसा था उस समय का? मतलब सतह के नीचे क्या उभल रहा था? माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जार निकोलस द्वितीय का शासन पूरी तरह से निरंकुश था। मतलब सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में। अच्छा। और देश को हाल ही में एक बहुत बड़े अपमान का सामना करना पड़ा था। एक छोटे से एशियाई देश जापान, उसके हाथों रूस जापान युद्ध में हार। इसने तो मनोबल तोड़ दिया होगा। बिल्कुल, सेना और आम जनता दोनों का। इसके साथ ही शहरों में औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की हालत बहुत बहुत ही दयनीय थी। लंबे काम के घंटे, कम मजदूरी, भूखमरी, वो सचमुच पिस रहे थे। तो इस सारे गुस्से और हताशा के बीच एक प्रदर्शन की योजना बनी। इसके पीछे कौन था? क्या ये वहीं जाने पहचाने क्रांतिकारी थे? नहीं, और यही बात इस घटना को इतना अनोखा और दुखद बनाती है। इसका नेतृत्व कोई कट्टर क्रांतिकारी नहीं, बल्कि फादर जॉर्जी गैपोन नाम के एक पादरी कर रहे थे। एक पादरी? जी। इसीलिए 22 जनवरी 1905 को जब हजारों मजदूर अपनी बीवी बच्चों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में जार के विंटर पैलेस की ओर बढ़े, तो वो कोई विद्रोही भीड़ नहीं लग रही थी। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कोई हिंसक जुलूस नहीं था? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए जरा, लोग अपने हाथों में धार्मिक चिन्ह और जार की तस्वीरें उठाए हुए थे। जार की तस्वीरें? हाँ, वो गॉड सेव द जार जैसे देशभक्ति गीत गा रहे थे। ये एक तरह का धार्मिक जुलूस था, एक प्रार्थना मार्च। वे जार से बगावत करने नहीं, उससे मदद मांगने जा रहे थे। उन्हें छोटे पिता या लिटिल फादर कहा जाता था ना? इस सोच के बारे में थोड़ा और बताइए। क्या लोगों को सच में लगता था कि राजा उनकी सुनेगा? हाँ, ये उस समय की रूसी मानसिकता का एक बहुत अहम हिस्सा था। आम लोगों का मानना था कि जार ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो दयालु है। उनकी सारी समस्याओं की जड़ वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने जार को अंधेरे में रखा हुआ है। अच्छा। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर वे सीधे जार तक अपनी बात पहुंचा पाएं तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। वे अपने छोटे पिता से न्याय की गुहार लगाने जा रहे थे। और उनकी गुहार क्या थी? उस याचिका में वे क्या मांग रहे थे? क्या ये सिर्फ वेतन और काम के घंटों के बारे में था? यहीं पर बात बहुत गंभीर हो जाती है। हाँ, आर्थिक मांगे तो थी ही, जैसे काम के घंटे घटाकर 8 करना, मजदूरी बढ़ाना और काम करने की स्थितियों में सुधार लाना। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उसमें कुछ और भी था? हाँ, उसमें इससे कहीं ज्यादा कुछ था। क्या मतलब? किस तरह की मांगे थीं? उसमें बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक मांगे भी थीं। वे सरकारी अधिकारियों की जो बेलगाम शक्ति थी उसे सीमित करना चाहते थे। अच्छा। और सबसे विस्फोटक मांग थी एक संविधान सभा की स्थापना की। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? जी, जो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी जाए। इसके अलावा भाषण, प्रेस और सभा करने की आजादी जैसी मांगे भी थीं। एक मिनट, ये तो सिर्फ एक याचिका नहीं थी, ये तो एक निरंकुश शासन के ढांचे पर सीधा हमला था। बिल्कुल। वे असल में एक संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रहे थे। हाँ, अनजाने में ही सही, वे एक तरह से क्रांति की मांग कर रहे थे। और जार के शासन के लिए ये मांगे देशद्रोह से कम नहीं थीं। तो जब ये शांतिपूर्ण भीड़ जो अपने राजा में इतना विश्वास रखती थी महल पहुंची तो क्या हुआ? विडंबना देखिए, जार उस समय महल में थे ही नहीं, लेकिन वहां तैनात सैनिकों को सख्त आदेश थे कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी हाल में महल तक पहुंचने न दिया जाए। और जब भीड़ ने पीछे हटने से इनकार किया तो सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, बिना किसी चेतावनी के सीधी गोलियां चला दी। सड़कों पर बर्फ खून से लाल हो गई। और मरने वालों की संख्या? मैंने सुना है कि इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। बहुत बड़ा। सरकारी रिपोर्टों ने कहा कि 96 लोग मारे गए और 333 घायल हुए, जाहिर घटना की भयावहता को कम करने के लिए। और असल में? लेकिन सरकार विरोधी स्रोतों और चश्मदीदों ने दावा किया कि 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। असल संख्या शायद इन दोनों के बीच कहीं हो, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो संदेश था जो उन गोलियों ने दिया। तो इसका तात्कालिक असर क्या हुआ? रूसी लोगों के मन पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला कि उनके छोटे पिता ने ही उन पर गोलियां चलवा दी? वो एक मनोवैज्ञानिक भूचाल था। उस एक दिन में जार की दयालु पिता वाली छवि हमेशा के लिए चकनाचूर हो गई। लोगों का सदियों पुराना विश्वास टूट गया। उन्हें समझ आ गया होगा कि शासक उनके खिलाफ है। बिल्कुल, उन्हें समझ आ गया कि उनका शासक उनके साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ है। इस एक दिन ने पूरे रूस में
क्रांति की वो आग लगा दी जिसे हम 1905 की रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। एक शांतिपूर्ण याचिका का जवाब गोलियों से मिला और नतीजा क्रांति। जी। यह एक भयानक सबक है, लेकिन इतिहास